मेले में ये करीब करीब सभी के घर में यूज होने वाला सामान है ना चाची। आप सभी लोग इसे जानते हैं कि कौन सा सामान किस चीज़ में काम आता है। तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है इन्हें यूज करने में, इसलिए हम और हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझे सुने, हम एक एक करके आपको बताते हैं। क्योंकि हर घर जल नल योजना के अंतर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के द्वारा जनपद के विभिन्न स्तरों पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैग कलेक्शन का काम किया जा रहा है। FHTC, ये FHTC क्या होता है भाई साहब ने आपने कहीं दीवार पे देखा होगा लिखा, अंग्रेजी का 4 शब्द FHTC। FHTC का मतलब होता है फंक्शनल हाउस होल्ड टैग कलेक्शन से शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल तथा जल जनित बीमारियों से बचाव कार्य हो रहे हैं। यानी हम अपने पानी को रख रखाव कैसे करें, इसके बारे में हम ये जानकारी आपको देंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ये बाल्टी है ना चाची, बाल्टी में तो सभी लोग जानते हैं कि हम कपड़े धोने का काम करते हैं, भैंसिया नहलाते हैं, पीने का पानी रखते हैं, नहाने का काम करते हैं इससे। लेकिन इससे भी हमसे चूक हो रही है इसको यूज करने में, वो बात आप लोग को समझना जरूरी है। जब भी आप पीने का पानी रखें इसमें तो आप ढक्कनदार बाल्टी रखिएगा, ढक के पानी रखें। पीने का पानी हम ढक के रखते हैं तो वो हमारा पानी जो है बिल्कुल शुद्ध रहता है और उससे हम पिएंगे शुद्ध रहते हैं। और पानी जो शुद्ध अगर पिएंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है और इतनी ऊंचाई पे रखना है चाची, पीने का पानी जो है, पीने का पानी जो है इतनी ऊंचाई पे रखना है आपको, इतनी ऊंचाई पे कम से कम कि ये बच्चे का हाथ वहां तक ना पहुंचने पाए। और नहीं तो सबसे ज्यादा इन्हीं के हाथ गंदे होते हैं। टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ये गंदे हाथ आएंगे लेके और पूरे पानी को दूषित कर देते हैं हाथ गुजर के, और उसी पानी को पी पी के हम लोग बीमारी होते जा रही है हम सब की। तो ऐसा नहीं करना, इसे ऊंचाई पे रखना है, ठीक है। तो ये पानी के बारे में हम आपको बता रहे थे। अब दीदी चाची आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो आप सभी से एक सवाल करना चाहेंगे। ये सभी लोग जानते हैं कि ये झाड़ू है, इससे हम घर की सफाई करते हैं। लेकिन एक छोटा सा सवाल है, अगर आप लोगों को पता हो तो जरूर बताइएगा, जल्दी बता दीजिएगा कि अगर आप सुबह उठती हैं तो घर में सबसे पहले झाड़ू लगाने के लिए कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए? कौन से कमरे से, या बरामदे से, या बेडरूम से, कहाँ से होती है? सबसे पहले इसका शुरुआत किस जगह से करनी चाहिए? कोई बता? अंदर से। और कोई? बाहर से। चलिए, इसका जवाब ये है कि आप जहाँ खाना बनाती हैं, रसोई घर जहाँ पे आपका चूल्हा है वहां से आप स्टार्ट करें तो ठीक है। झाड़ू लगा के आप जब कचरा स्टार्ट वो इकट्ठा होता है आपका, वहीं पे आप लोगों से गलती हो रही है जब आप लोग हाथों से कचरा उठाती हो। ऐसा नहीं करना है दीदी चाची, क्योंकि अगर आप हाथों से कचरा को उठा रही हो तो हो सकता है उस कचरे में कीड़े वगैरह हो जो आपके हाथ में चुभ जाए, आपके हाथ कट जाए, जख्मी हो जाए, तो दिन भर आप काम नहीं कर पाओगी, है ना। और तो और कोई व्यक्ति अगर आपसे उसी समय खाना या पानी मांग ले तो उन्हीं दूषित हाथों से आप उन्हें खाना परोस देती हो, तो बीमारी तो वहां से भी लग रहा है। ठीक है, जल्दीबाजी में अगर कोई व्यक्ति मांग गया तो जल्दी जल्दी में हाथ आपका अच्छे तरीके से साफ नहीं होता, आप उन्हीं हाथों से परोस देती हो। तो आपको ऐसा नहीं करना, अपने हाथों पे सफाई पे ध्यान देना है। और ये सफाई जो है आपको कैसे हाथ रहेगा, इस डस्टर की मदद से आप कचरे को उठाएं और कचरे के डब्बा में डालें। अगर ऐसा वाला कचरे का डब्बा आपके पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, टूटी फूटी बाल्टी तो सभी के पास होते हैं, हम उसी बाल्टी में कचरे को डालेंगे। और जब हमारा डब्बा भर जाए तो इसे फेंकना कहाँ है? इसे हम कहीं आसपास में नहीं फेंकेंगे। ये हमारा घर है तो यहीं पे कचरा डाल देंगे, तो कल से यहाँ 10 लोग खड़े होंगे नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा गंदगी हो जाएगी यहाँ पे, और यहीं से कीड़ा कीटाणु उत्पन्न लेते हैं और हमारे घर में घुस के हमारे छोटे छोटे बच्चों को बीमार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें कचरा कहाँ डालना है चाची? खेतों की तरफ जाके कोई खड्डा हो बड़ा सा, उसमें हम डालें हर रोज कचरे, सभी व्यक्ति एक ही जगह पे, तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। क्योंकि वो कचरा सड़ने गलने के बाद आगे जाके एक जैविक खाद का रूप ले लेता है, वो हमारे खेतों में भी काम आ सकते हैं। तो हम कचरा वहीं जाके डालेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये छोटी छोटी जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित हुए थे। अगर अच्छा लग रहा हो तो एक जोरदार ताली बजा दे भैया। चलिए, धन्यवाद। ये देखिए, ये क्या है बच्चों, बताओ?
हाँ, सभी लोग जानते हैं कि ये नेल कटर है, इससे हम लोग नाखून काटते हैं। लेकिन हमारे भाई साहब कहीं ना कहीं आप लोग गलती कर रहे हैं, तभी तो बीमारी आ रही है। इधर से उधर बीमारी हो कैसे रही है? हमारे पास जो बीमारी है उनको कैसे लग रहा है, उनके पास बीमारी है उन्हें कैसे लग रहा है? इसका मतलब है आप लोग नजरअंदाज कर रहे हो ये छोटी छोटी चीजों पे। इन्हें ध्यान देना होगा आपको। आप जब जाते हैं नाई के दुकान में शेविंग करवाने के लिए, तो नाई से बोलते हैं भैया हमें शेव बनाना है, बना दो। नाई बोलेगा अभी भीड़ चल रही है ज्यादा हमारे दुकान में, आप थोड़ी देर आराम कर लो। तो जितनी देर आप कुर्सी पे बैठोगे वहां, उतने देर में आप करते हो क्या? आप जो है वही नाई के पास जो पुरानी ब्लेड रखी होती है, वो पुरानी ब्लेड उठा के आप अपना नाखून काटना चालू कर देते हो। तो हो गई ना गलती आपसे। आपको ये पता है कि आपने जो पुरानी ब्लेड वहां से नाखून काटने के लिए उठाया है, हो सकता है वो ब्लेड किसी ऐसे व्यक्ति पे चलाया गया हो जो पहले से बीमारी ग्रस्त हो, उसको खतरनाक बीमारी था, और वो बीमारी ब्लड सैंपल तो लगा हुआ है ना ब्लेड में, और आपकी उंगली कटी तो भैया दुर्घटना घटी, आसानी से उसका बीमारी आपके अंदर आ गया। तो अभी आप ये बताओ, आपकी पूरे परिवार की कमाने खिलाने की भरण पोषण करने की जिम्मेदारी आप पे दिया गया है, तो आप अपने शरीर के खुद ख्याल नहीं रखिएगा तो कौन बच्चे बताएगा आपको? आप तो समझदार आदमी हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को समझिए और ये नेल कटर का प्रयोग कीजिए और इसी से नाखून को काटिए। अगर पुरानी ब्लेड से काटते हैं तो उस पर इन्फेक्शन भी होता है और तो और बीमारी लग सकते हैं। इसलिए साफ सफाई पे हमेशा अगर ध्यान लीजिए। जानकारी अगर अच्छा लगा हो तो ताली बजा दे भैया। चलिए ठीक है। तो अभी जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि लगभग सभी के घर में शौचालय का निर्माण हो ही गया है, करीब करीब सभी का निर्माण हो गया है। तो हम लोग हार्पिक और ये ब्रश शौचालय सफाई के लिए रखते हैं, है ना। तो जब आपके पास ये खत्म हो जाए तो आप कैसे शौचालय का सफाई करेंगे? तो इसके लिए सिंपल उपाय है। नमक तो घर में सभी का होता है। नमक पानी में 2-3 चम्मच घोल लें, उसके बाद जो है आप नमक के पानी से ये सीट को साफ कर सकते हैं इस ब्रश के माध्यम से। ध्यान रहे ये सिर्फ शौचालय साफ करने के लिए होता है, ना कि कोई। तो ये फिनाइल है। फिनाइल से हम लोग क्या करते हैं, फर्श पे पोछा लगाते हैं पानी में मिला के 2 ढक्कन। अगर जिनके पक्के के घर है वो तो फर्श पे पोछा लगाए, जिनकी मिट्टी का घर है आंगन है, उन्हें क्या करना है, उनके आंगन में तो कीड़ा कीटाणु होता है ना, तो मारने के लिए फिनाइल को यूज करना चाहिए। आप लिपाई पुताई कर रही है गोबर मिट्टी से, इसके लिए 2 ढक्कन इसको डाल देंगे। तो आपके बच्चे कैसे भी खेलते रहेंगे, किसी हालत में आपके बच्चे पर बीमारी होने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि इससे कीड़ा कीटाणु खत्म हो जाएगा। अगर ये खत्म हो जाए आपके पास ना रहे तो सोचने की कोई बात नहीं। नमक फिर से 2-3 चम्मच कोई गोबर मिट्टी में आप डाल लो लिपाई पुताई के समय, तो उसी अगर नमक के पानी से अगर करते हो तो बिल्कुल कीड़ा कीटाणु खत्म हो जाते हैं। और जैसा कि आप ये जानते हैं, ये साबुनदानी, हम लोग इसमें साबुनदानी में साबुन को रखते हैं। सभी भैया चाचा चाची सब जानते हैं कि ये साबुन रखने के लिए होता है, लेकिन आप इसमें ना रख के आप गलती करते हो कि बाथरूम में आप कहीं पे भी साबुन को नीचे रख देते हो नहाते। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इतना ना कीड़ा कीटाणु इतना बैक्टीरिया वहाँ पे जमा हुआ रहता है कि बीमारी तो लगना ही है। 100% आपको बीमारी लगना है अगर आपका साबुन नीचे रखा है। नीचे आप रखोगे और उसी साबुन को देह पे लगा